हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग अपना जो है मेंसुरेशन की क्लास में जो न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले थे फ्रस्ट्यूम यानी कि छिन्नक। ठीक है, तो और छिन्नक जो हमारा ये बना होगा किससे बना होगा, कोन से। तो लिखते हैं इसको हम लोग शंकु का छिन्नक। ठीक, पहले मैं आपको दिमाग में बता दूँ कि आप अपने दिमाग में एक शेप को एज्यूम कर लें। जैसे ग्लास आपने देखा होगा, बाल्टी देखी होगी, है ना। ये सब क्या है, फ्रस्ट्यूम के एग्जाम्पल हैं, शंकु के छिन्नक के ही एग्जाम्पल हैं। और ये फॉर्म ये कैसे बनता है, आइए इसको देखते हैं, है ना। तो यदि कोई एक लंबवृत्तीय शंकु आपके पास है, अब इस लंबवृत्तीय शंकु को इसके आधार के समानांतर किसी एक प्लेन में क्या करिए, आप कट कर दीजिए। तो मान लीजिए आपने इसको इस तरीके से यहाँ से कट कर दिया। ठीक, जब आपने इसको यहाँ से कट किया होगा तो ये कुछ ऐसा शेप आपका बन कर आएगा। ठीक, ए वाला जो पार्ट होता है ना, यदि मान लीजिए आपका शंकु सी और ए बी सी हो, ठीक, सी ए बी, ए पॉइंट मान लीजिए क्या होगा, ए डैश बी डैश। तो ये जो पार्ट है आपका, है ना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं, फ्रस्ट्यूम बोला जाता है ना। तो ये देखिए क्या है, एक तरीके से बेलन के आकार का है, लेकिन इसका आधार क्या है, बेलन का। भाई समान जो लंबवृत्तीय बेलन आपका होता है उसके आधार क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इसके आधार क्या है, अलग अलग हैं, है ना। तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट, इसे हम कहते हैं छिन्नक कहते हैं। अब इस छिन्नक में देखिए क्या है, दो त्रिज्याएँ होंगी, है ना, एक शीर्ष का आधार की त्रिज्या और एक आधार त्रिज्या हो गया। इस बेलन की इस छिन्नक की ऊंचाई क्या होगी, तो ये जो डिस्टेंस होगी यही क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया मान लीजिए आपका R1, ये हो गया आपका R2। तिर्यक ऊंचाई की यदि हम बात करें तो ये आपका हो गया इस छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। ठीक, तो छिन्नक कैसे फॉर्म हुआ इसके एग्जाम्पल में, तो बाल्टी आपके घर में जो होती है लोहे की, आपने देखा होगा, है ना, इसी आकार का होता है। ग्लास, ठीक, ग्लास का भी शेप लगभग ऐसा ही होता है, बस ऊपर का क्या होता है, नीचे से ग्लास आपका ये वाला पार्ट उसका बंद होगा, ये ऊपर से क्या होगा, खुला होगा, है ना। तो इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर हम लोग फार्मूलों की तरफ चलते हैं। तो देखिए छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू क्या होता है, तो वही वाला काम होगा यहाँ पे भी, √h², है ना, पहले जो उसकी ऊंचाई है, प्लस अब देखिए यहाँ पर दो रेडियस है ना, तो बड़े वाले त्रिज्या में छोटे वाले त्रिज्या को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं ना, R2 माइनस R1, है ना। तिर्यक ऊंचाई के लिए आपको क्या करना, R2 माइनस R1 का स्क्वायर। तो ऐसे आप क्या करते हैं, इसका तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू क्या होता है, ऊंचाई का वर्ग करनी में प्लस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग, है ना, दो अलग अलग त्रिज्याएँ हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती थी, तो L इक्वल टू आपको याद होगा √h² प्लस R²। लेकिन जो कि यहाँ पर रेडियस क्या है, 2 है, और दोनों का क्या है, डिफरेंस आपको लेना है, तो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक, अब यहीं से हम जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, आप जानते हैं, है ना, बेलन क्या होता है, πr/l। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें आधार को नहीं लेंगे, सिर्फ क्या है, कर्व्ड एरिया जो है उसका हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे, है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे छिन्नक का, तो क्या हो जाएगा, πr/l। तो πr की जगह क्या है आपका R1, है ना, और नीचे भी क्या है आपका R2, तो R1 प्लस R2 इंटू L की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर देंगे, अगर L डायरेक्ट दिया हुआ। तो ये हो गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब यदि हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया CH से आपका, है ना। तो
TSA ऑफ फ्रस्ट्रियम यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया था, है ना, इस वाले पार्ट का, ये जो पार्ट था, ये अभी अभी आपने नोट किया यहाँ पे बेटा, क्या पाई R1 प्लस R2L, है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसमें आपका ये आधार वाला भी आ जाएगा और ये ऊपर वाला भाग भी आ जाएगा। ये क्या एक वृत्त के आकार का है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई, त्रिज्या कितना R2 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, और इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ से आप ले सकते हैं पाई R1 प्लस R2L, है ना, प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो फार्मूला बड़ा जरूर है लेकिन याद करना आसान है, अगर कॉन्सेप्ट आप समझ में आपको आ रहा होगा तो, ठीक है। इस तरह से आप छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक और फार्मूला जो छिन्नक के आयतन से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। छिन्नक का आयतन, तो देखिए छिन्नक किससे बना है, शंकु से ही बना है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आयतन 1/3 पाई, और R की जगह क्या हो जाएगा, R स्क्वायर होता है ना, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। पाई R स्क्वायर H होता है, R स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर प्लस R1 R2। 2R1 R2 नहीं करेंगे, है ना, या कई बार कंफ्यूजन होता है R1 प्लस R2 को होल स्क्वायर आप कर देते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H, है ना। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्ट्रियम, छिन्नक का आयतन। तो इतने सारे फॉर्मूले, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आइए देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक छिन्नक जिसके आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, सिर्फ उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि छिन्नक की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हम इस छिन्नक को बना लेते हैं। आधार त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और शीर्ष त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर। ठीक, यह है आपका 15 सेंटीमीटर, और ये है आपका 7 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है ये है आपका 6 सेंटीमीटर, है ना। ये दिया हुआ, अब इसका आयतन निकालना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, R1 इक्वल टू कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई H इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द छिन्नक यानी कि आयतन क्या होता है, आयतन बराबर, तो छिन्नक के आयतन फार्मूला अभी भी हमने आपको बताया कि 1/3 पाई R स्क्वायर H से निकालेंगे आप, तो 1/3 पाई, R की जगह क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H, है ना। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। R1 कितना है आपका बेटा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस R2 कितना है 15 का स्क्वायर 225 प्लस R1 R2 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा 105 इंटू H कितना है आपका 6, है ना। इसको क्या करिए आपस में ऐड कर दीजिए तो 1/3 22/7 इंटू, इन सबको आपस में क्या करिए ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 49 225 105 इंटू 6। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो 225 और ये 5 5 10 19, 10 2 12 और 4, है ना, इंटू 6 758। ठीक, तो यहाँ से आप सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। ठीक, अब गुणा भाग है, इसको आप जोड़ करके 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। फाइनल आंसर जो आपका आ जाएगा 2380.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक,
मैंने डायरेक्ट आंसर राइटिंग कर दिया, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टियम यानी कि छिन्नक का आयतन। अब यदि हम इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए उसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, एल निकालना होगा कि एल क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, h² प्लस R2 माइनस R1 का स्क्वायर, है ना। जो बड़ा होगा उसमें छोटे को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। h² कितना हो जाएगा आपका बेटा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस R2 माइनस R1, 15 में से कितना हो गया 8, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100, इसका रूट क्या होता है 10। वैल्यू ऑफ द एल कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। अब देखिए जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है TSA ऑफ द फ्रस्टियम होता है वो आपका क्या होता है, तो अभी भी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि आप क्या करेंगे इसमें पाई RL यानी कि पाई R1 प्लस R2 L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। यहाँ आप क्या करेंगे सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू आपको मालूम है 7 सेंटीमीटर, R2 15 सेंटीमीटर, H की इसमें आवश्यकता नहीं, L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। पुट करके आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। और भी एक दो क्वेश्चन छिन्नक की जो ज़रूरत होंगे अभी हम देखेंगे टॉपिक तो करा देंगे, है ना, जो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। और ये आपका मेंस्ट्रुएशन का लास्ट टॉपिक है ना। तो बहुत ज़्यादा हो तो इसमें एक आध लेक्चर और हो सकता है। इसके अलावा यदि आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कोई कन्फ्यूजन होगा तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग जो है किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए आपका स्टैटिक्स हो चुका है, पूरा प्लेलिस्ट उसका पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। अगर अभी भी आप नए जुड़े हुए हैं, है ना, आजकल में वीडियो को देखना शुरू किया आपने तो प्रीवियस पूरा स्टैटिक्स का नोट्स है, उसमें जो क्लास 9 के बेस से स्टार्ट होकर के 10th का पूरा कंप्लीट है। क्लास 6, 7, 8 में भी स्टैटिक्स का पार्ट है NCERT की बुक में। 8th के 7th के भी बच्चे उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक से चीज़ों को एक एक करके आराम आराम से समझाया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के भी क्वेश्चन आपको उसमें कराए गए हैं। उसी तरीके से मेंस्ट्रुएशन में भी हम लोगों ने हर एक टॉपिक को बहुत ही मतलब बेस से स्टार्ट करके, आधार से स्टार्ट करके उसको जो है जितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सबको सॉल्व कराया गया है। तो आप मेंस्ट्रुएशन को स्टैटिक्स में दोनों बड़े बड़े चैप्टर थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वनडे एग्जाम्स के लिए भी और आपके जो बोर्ड पेपर है 9th 10th के उसके लिए भी। अब नेक्स्ट जो होगा देखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री, किसी एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या हो रिलेवेंट हो। थैंक यू।